अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आज के पार्ट से हमारे वांगची और वीवशियान की न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जो कि मॉडर्न लाइफ होगी। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को प्रोफेसर स्टार्क ऑब्सेशन में कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, लेकिन मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूस, वो कन्फ्यूजन ही तो असल स्टोरी है ना, जो कि एक ट्रैप है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो यहाँ पे नज़र आएगा वो होगा नहीं, तो ये तो आपको आगे चल के पता चलेगा। हैव सम पेशेंस। और ये वाली स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ 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 कर दो ना, कुछ नहीं होगा। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस न्यू लाइफ में हमारा वशियान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वी वशियान ही है। और आज से 303 साल पहले ही तो वांगजी की डेथ हो ही चुकी थी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं मरा था। वशियान को ऐसा ही लगा था जैसे उसने अपनी जान दे दी। उसने खुद को मार लिया था, लेकिन वो मरा नहीं था। उसे ग्रैंड मास्टर और शीचैन का ने बचा ही लिया था। और वो कितना ज़्यादा दुखी हुआ था, उसने कितना ही ज़्यादा शोर मचाया था जब उसे पता चला था कि सिर्फ वांगजी मरा, वो नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? क्यों बचाया मुझे? मैं उसका कातिल हूँ। मैंने अपने प्यार को अपने हाथों से मार डाला। उसने मुझे मजबूर किया और मुझे ये सब करना पड़ा। मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा अब। वो कैसे बस रो ही रहा था। उसने अपना सब कुछ तो खो ही दिया था ना, सिवाय वांगशी के। आपको यहाँ पे ही रहना होगा प्रिंस। मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। मेरी वजह से, वांगची की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। और आपको क्या लगता है गगा, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो मुझे और मेरे बेटे को हमेशा अपना कातिल ही समझेंगे। और मैं यहाँ पे रुक के उनके मुँह पे नमक नहीं छिड़क सकता। उसे सब कुछ याद ही था, जो कुछ वांगची ने किया था। वो फिर वहाँ यीलिंग में नहीं रुका। वो शीचेन गा के साथ चला गया था, पहले कुसू में और फिर वैन कबीले में। और वो सब लोग भी तो इंसान ही थे ना, कोई इमॉर्टल थोड़ी थे जो हमेशा ही जिंदा रहते। और एक एक करके वो सब भी तो मार ही चुके थे। वक्त गुजरता जा रहा था और वो शियान के पास सिर्फ वांगशी था। वो उसे ट्रेन करता था, उसे पढ़ाता था। वो उसका बच्चा था, उसकी जिम्मेदारी थी। और वांगजी ने भी तो यही बोला था ना कि उसका ख्याल रखे। और आज 303 साल गुजरने के बाद भी उसका बेटा उसके साथ ही था। वो भी उसी की तरह था। उसने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी थी उसे, अपनी सारी नॉलेज, अपना सारा विजडम, सब कुछ ही तो अपने बेटे को सिखा दिया था। और उसे भी तो ग्रैंड मास्टर ने पूरे 16 साल तक एजुकेशन दी थी। आज वो भी एक इमॉर्टल था, अपने बाप की तरह, जो हमेशा यंग रहेगा, जो कभी मरेगा नहीं किसी और के मारने से। और वो और वशियान कितनी सारी जगहें तो बदल चुके थे। आजकल वो शंघाई में थे और वशियान जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस ही करता था एक हॉस्पिटल में, वो अपना पुराना इलाका कब का ही छोड़ चुके हैं। और अब उनका था ही कौन जो वो वहाँ पे रहते। बस अब वांगशी था और वशियान थे, और उनकी बस ये 2 मेंबर्स की फैमिली। वशियान अपने कैबिन में बैठा बस पुरानी ज़िंदगी को याद ही कर रहा था। कितने साल गुजर गए, पूरे 303 साल ही तो गुजर गए, लेकिन एक बार भी उसे वांगजी नहीं मिला। एक बार भी तो उसे थोड़ा सा हिंट या थोड़ा सा क्लू नहीं मिला था जिससे वो पता चला सके क्या वो दोबारा पैदा हुआ कि नहीं, क्या वो उसे मिलेगा कि नहीं। उसे ग्रैंड मास्टर्स ने बताया था कि वांगजी ज़रूर ही आएगा, उसे आना ही होगा। और अगर वो वांगजी को देखना चाहता है तो उसे रोज़ दुआ करनी होगी, उसे अपने प्यार को साबित करना होगा। उसने ही वांगजी की जान लिया तो उसे आप उसके लिए तड़पना भी होगा। और वो शियान, वो ज़रूर ही दुआ करता ना, वो क्यों नहीं करता। उसे अपने बच्चे को भी पालना था और वांगजी का इंतज़ार भी करना था। और उसे पता था ग्रैंड मास्टर्स की बोली हुई बात झूठ नहीं होगी, वो वांगजी ज़रूर ही आएगा। लेकिन अभी तक वो क्यों ही नहीं आया? कितने साल हो गए, 3 सदियाँ गुजर गईं और पता नहीं और ही कितने साल गुजरेंगे।
वो श्यान पास वांगजी की तस्वीर लेके उसे याद किए जा रहा था। ये तस्वीर जो पहले एक पेंटिंग थी, उसने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी और अब वो उसे एक डिजिटल फोटो में कन्वर्ट करवा चुका था। वांगजी का फेस, उसकी मुस्कुराहट जैसे हमेशा के लिए उस तस्वीर में कैद ही हो गई थी। काका, मैं आ गया। कितना टाइम हो गया, मैं आपका कब से वेट कर रहा था, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है मेरा। वांगशी जो एकदम से दरवाज़ा खोल के ही आया था और वो उसके लिए लंच भी तो लेकर आया था। हाँ, मैं बस आने ही वाला था। उसने जल्दी से वो तस्वीर राखी दी थी ड्रॉर में और जल्दी से अपने आंसुओं को भी साफ कर ही लिया था। मामा को याद कर रहे थे आप डैड? हाँ बिल्कुल। और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला, ऐसे सब के बीच में मुझे डैड मत बोला करो, सब लोगों को पता चल जाएगा। उन्हें क्या बताऊंगा मैं कि मैं जो अभी सिर्फ 30 का लगता हूँ, मैं 30 का नहीं हूँ, मैं पूरे 335 साल का हूँ। और ये मेरा बेटा जो कि 303 साल का है, जो देखने में सिर्फ 18-19 का लगता है। बोलो क्या जवाब दूंगा मैं? ओह अच्छा, हाँ डैड ठीक हो गया। अभी देखिए मैं कॉलेज से आया हूँ और आपकी वजह से तो मुझे कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कितने 100 सालों से मैं पास पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़े ही जा रहा हूँ। और एक आप हैं जो के पास सीरीज़ को बदलते रहते हैं और मुझे पता नहीं पढ़ा पढ़ा के आपने क्या ही काट डालना है। हाँ तो तुम पढ़ो ना, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। माना कि तुम्हारे पास मेरी दी हुई एजुकेशन भी है, लेकिन तुम्हें ये मॉडर्न वर्ल्ड की एजुकेशन भी चाहिए होगी। और सोचो ना, हो सकता है ना कभी तुम्हें कॉलेज में तुम्हारी माँ मिल जाए। हाँ, हो सकता है ना वो भी कभी कॉलेज में एडमिशन ले ले। कभी ना कभी तो वो पैदा होगा, कभी ना कभी तो स्कूल जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा। हाँ तो आपको कैसे पता डैड के जब वो कॉलेज में होंगे तो तब मैं भी उसी कॉलेज में हूँगा। हाँ पता तो नहीं है, लेकिन हो भी तो सकते हो ना। और वैसे भी तुम उसका खून हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम उसको देख के पहचान सकते हो। चलो आप ज़्यादा बकवास बातें नहीं करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ सही है, ये भी अच्छा है। बस छोटे बच्चे को डांट के चुप करवा दो। हाँ 300 साल का छोटा बच्चा, आप चुप कर जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ और मुझे खाना खाने दो। वो शियान ने बस उसे डांट ही दिया था और अब वो दोनों मिलके लंच ही करने वाले थे। मैं चलता हूँ डैड, अपना ख्याल रखिएगा और रात को जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ जल्दी आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी अभी मुझे कॉल आई है, शायद कोई नया पेशेंट आने वाला है, मुझे उसको डील करना होगा। और अगर वो हार्ट पेशेंट नहीं हुआ तो शायद मैं जल्दी आ जाऊँगा। आपको डर नहीं लगता ऐसे लोगों की चेस्ट खोल के उनकी चीर फाड़ करते रहते हो, उनके दिल निकालते रहते हो, नए दिल डालते रहते हो? डर नहीं लगता क्या? हाँ नहीं डर लगता, मैं तो कब से पास लोगों का दिल ही निकालता हूँ, उन्हें काटता ही हूँ ना। वो शियान एकदम से सीरियस होके बोला था और वांगशी को कुछ भी समझ नहीं आई। क्या बोला आपने काका? कुछ नहीं बोला, जाओ तुम यहाँ से। उसने वांगशी को भगा ही दिया था और वो फिर से अब एकदम से सैड ही हो चुका था। उसे याद आया था कैसे ही उसने वांगजी के सीधा दिल पे ही वार किया था ना, कैसे उसके दिल के टुकड़े ही हो गए होंगे ना। उसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। मैंने उसे मार डाला, अगर वो बुरा था तो वो खुद बुरा तो नहीं बना था, उसका क्या ही कसूर था? मैं कातिल हूँ। और अगर वांगशी को पता चल गया कि मैंने ही उसकी माँ को मारा है तो क्या वो मुझे कभी माफ़ करेगा? वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता कि मैं ही हूँ जिसने तुमसे तुम्हारी माँ का प्यार छीन लिया। वो पास खुद से ही बातें कर रहा था और तब उसके पास पियून आ ही चुका था। सर। हाँ बोलो ना। उसने एकदम से खुद को नॉर्मल किया था। सर वो नया पेशेंट आ चुका है, वो इमरजेंसी में है, आप आके उसे चेक कर लीजिए। इमरजेंसी में क्यों? उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि वो नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और उसने पूरा हॉस्पिटल सर पे ही उठा रखा है। ऐसा भी कौन सा पेशेंट आ गया जो इतना ज़्यादा ज़िद्दी है? और हार्ट पेशेंट हो के उसके अंदर इतनी हिम्मत है क्या जो वो इतना ज़्यादा शोर शराबा कर ले? आके आप खुद ही देख लीजिए वो कौन है और क्या ही चीज़ है। वो कोई भलाई है, कोई शैतान है? वो ऐसा नहीं बोलते किसी को। वो जियान एकदम से उठ ही गया था और उसने अपनी ग्लासेस पहन ही ली थी। वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट था और उसके
किए हुए ऑपरेशन में से कोई भी तो आज तक अनसक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसने कितने ही लोगों की जान बचाई थी और ऐसा करते वक्त वो अपनी पावर को भी तो यूज़ करता ही था। उसने वांगजी का दिल ज़रूर काटा था, लेकिन उसके बाद कितने सारे लोगों के दिल जोड़े भी थे और आज एक और दिल जोड़ने की बारी थी और पता नहीं वो किसका ही होगा। वो जल्दी से इमरजेंसी में आया था, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। कहाँ पे है पेशेंट? उसने फिर पूछ लिया था। डॉक्टर वो दूसरे रूम में है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहा है। हाँ, पता नहीं क्या ही होगा यहाँ पे। वो चला गया था और आगे उसने क्या ही देखा था। दो डॉक्टर जो के पास एक बच्चे को पकड़े हुए थे और वो कितने ज़्यादा ही टांगे और बाजू चला ही रहा था। उसकी माँ जो पास उसकी तरफ देख के रो ही रही थी और उसका बाप जो सर पकड़ के बैठा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सक्यूज़ मी, कौन पेशेंट है? वो एकदम से अंदर दाखिल हुआ था और दोनों जूनियर डॉक्टर ने उसे मुड़ के ही देखा। सर, ये छोटा सा बच्चा ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहा है, इसको देख लें प्लीज़, चेक कर लें। हाँ, मैं देखता हूँ। वो जल्दी से आगे बढ़ा था और एक छोटा सा जूता उड़ता हुआ जैसे उसके मुंह पे आके लगा था। व्हाट द हेल, कितना बदतमीज़ बच्चा है ये। वो थोड़ा और आगे बढ़ा था और फिर दूसरा जूता भी तो पड़ ही चुका था। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मामा पापा मुझे बचा लें आप। मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं खिड़की से कूद जाऊँगा, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो छोटा सा ही बच्चा था, लेकिन वो कैसे साफ साफ ही बोल रहा था और उसका चिल्लाना तो कितना ही ज़्यादा लाउड था। मैं तुम्हें अभी देख लेता हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? ये हॉस्पिटल है, कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं। वो शान को एकदम से गुस्सा ही आ गया था। उसने उन दोनों डॉक्टर को पीछे ही किया था और अब उसने एकदम से उस लड़के की जैसे टांग ही पकड़ ली थी। वो कितने ज़्यादा बस ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाए जा रहा था। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, ये बहुत पेनफुल होता है, मुझे नहीं लगवाना, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मुझे पता है कि सुई मेरे अंदर जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी, ये सीधा जाके मेरे दिल पे जाके गाड़ जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगा। वो अपने छोटे छोटे हाथों से पास अपना मुंह छुपा के तेज तेज बोल ही रहा था और साथ में रो भी रहा था। वो शियान ने एकदम उसे किसी गुड्डे की तरह उसकी टांग से पकड़ के उल्टा ही लटका दिया था। बस बहुत हो गया लड़के, ऐसे थोड़ी होगा। और हम हैं ना, हम क्या तुम्हारे अंदर सुई को जाने देंगे? आप चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखा मामा, देख रही हैं आप ये कैसे जल्लाद डॉक्टर है, ये कैसे मुझे उठा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कहा नहीं रहे। पापा बचा लो मुझे, नहीं तो मैं मरने वाला हूँ। उसने बस वैसे ही बोला था और वो शियान को उसकी बातें सुन के एकदम से हंसी आई। हम तुम्हें मरने देंगे क्या? नहीं मरने देंगे, और जब तक डॉक्टर है ये डॉक्टर अंकल तुम्हें मरने नहीं देगा। यकीन रखो मुझ पे बेबी। उसने प्यार से उसे लिटा ही दिया था और बच्चे ने एकदम से अपने छोटे छोटे हाथ जैसे अपनी आंखों से हटाए थे। नहीं मरने देंगे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था और वो शियान फिर उसके अलावा कुछ और देख ही नहीं पाया। वो इस चेहरे का कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था और उसने सोचा भी नहीं था उसे ऐसे देखेगा। बोले ना अंकल, नहीं मरने देंगे ना मुझे? वो उसकी तरफ देख के बोल रहा था और जैसे वो थोड़ी उम्मीद और बेयकीनी से उसकी तरफ देख ही रहा था। सब कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मेरे दिल में दो दो होल्स हैं और अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। वो कड़वी कड़वी मेडिसिन, वो कड़वे कड़वे सिरप मुझसे नहीं पिए जाते। वो उसको रो रो के अपने दुख ही सुना रहा था और वो कितने साल का होगा, शायद 5 साल का या 6 का। वो शान को बिल्कुल नहीं पता था और वो एकदम से उसके पास ही बैठ गया था। वांगजी, हाँ, क्या बोला? आप मुझे जी जी करके क्यों बुला रहे हैं? आप तो बड़े हैं ना अंकल। वो उसकी तरफ देखे हैरानी से बोला था। मामा देखो, अंकल का तो खुद दिमाग खिसका हुआ है, वो मेरा इलाज क्या ही करेंगे। मैं दिमाग का नहीं दिल का डॉक्टर हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था। हाँ तो दिल के डॉक्टर हैं तो दिमाग भी तो सेट होना चाहिए ना आपका। आपने कैसे मुझे ऐसे लटका ही दिया था। अब कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, सब सही हो जाएगा। उसने एकदम से जैसे उसे उठा के अपने सीने से लगा लिया था और उससे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फाइनली वांगजी उससे मिल ही चुका है। चाहे वो एक छोटे पैकेट में है, लेकिन उसे पता है ये एक बहुत बड़ा धमाका है।
वो उसे अपने साथ ही लगा चुका था और वो बच्चा जो कि कुछ हैरान परेशान ही हो रहा था। डॉक्टर के सही तो हो जाएगा ना? बच्चे के बाप ने एकदम से बोला था और वो शियान जो कि होश की दुनिया में वापस ही आया। ये उसका वांझी ज़रूर है, लेकिन अभी वो कोई और ही है। वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है। वो कैसे कैसे अपनी फीलिंग्स में बह सकता है और उसको ऐसे उसके माँ बाप के सामने इतना ज़्यादा क्लोज कर सकता है खुद के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसने एकदम से बच्चे को जैसे लिटा ही दिया था। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? उसने बताया ना, उसे होल्स हैं दिल में उसके। वो जब से पैदा हुआ है तब से ही, और हमने कितनी मुश्किल से ही आज तक उसे मेडिसिन दी है। हम ही जानते हैं, डॉक्टर्स ने बोला था अभी उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन अब इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही डेंजर में है। हमें इसका ट्रांसप्लांट करवाना है और हमें बताया गया था कि आप यहाँ के सबसे सबसे फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास डॉक्टर। हमारे बेटे को बचा लीजिए। हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर इसे बचा लूँगा। और कितनी एज है इसकी? वो आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह ही पूछ रहा था और अपने दिल की खुशी को उसने अपने फेस पे नहीं आने दिया। 4 साल का है ये। क्या मतलब? 4 साल का? वो उसकी तरफ देख के हैरानी से बोल रहा था। लेकिन ये तो 6 साल का लगता है ना? हाँ, वो मेडिसिन खाता है ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से हेल्दी लगता है। वैसे ये 4 साल का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सिर्फ 2 साल की उम्र में इसने सही से बातें करना शुरू कर दी थी और इतनी ज़्यादा साफ कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपको पता है कि स्कूल भी जाता है। इसने चलना भी तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। 1.5 साल की उम्र तक ये कितना तेज़ भागता था। शायद इसकी ज़िंदगी काम में है, इसलिए ये सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहा है। उसकी मामा ने जैसे रोते रोते बोला था और वो शियान ने उनकी तरफ देख के बोला, इसकी ज़िंदगी काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, इसलिए ये सब कुछ जल्दी जल्दी करता है। और मैम, आप ऐसे एकदम से नाउम्मीद मत हों। आपका बेटा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो उसके माँ बाप से खड़ा होकर बातें भी कर रहा था और साथ में वो वांगची की फ़ाइल भी बना रहा था। अरे हाँ, इस वांगची का नाम क्या होगा? उसे एकदम से ध्यान आया था। क्या नाम है बेबी का? जैन। जैन नाम है इसका। हो, क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट नाम है। उसने जल्दी से उसकी फ़ाइल बना ही ली थी और जैन को यानी कि वांगची को अब जैसे हार्ट में पेन ही होना शुरू हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसने अपना हाथ अपने सीने पे रख लिया था और उससे ज़्यादा पेन तो जैसे शियान की आंखों में था। इट्स ओके बेबी, सब सही हो जाएगा। हमें तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे और इसके लिए तुम्हें छोटा सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैं कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाने वाला। मुझे पता, मुझे इंजेक्शन लगेगा, वो सुई मेरे अंदर चली जाएगी, मेरे दिल में घुस जाएगी और मैं मर जाऊँगा। अरे नहीं मरोगे ना। देखो, मैं ऐसे इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो जल्दी से बाहर भाग गया था और फिर उसने उसके माँ बाप को भी बुला ही लिया था। आप थोड़ी देर के लिए मेरे कैबिन में बैठें, मैं बेबी को हैंडल कर लूँगा, डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। वो उनको वहाँ पे बिठा के आ चुका था और जल्दी से उसने कितनी सारी चॉकलेट्स भी मंगवा ली थी, कितने सारे जूसेस भी, और साथ में वो छुपा छुपा के मेडिसिन भी तो लेके आ ही गया था उसके पास। देखो बेबी, मैं क्या लाया हूँ। क्या? क्या है ये? चॉकलेट्स हैं और क्या? आप इंजेक्शन लेने नहीं गए थे क्या? हाँ, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, क्या ही ज़रूरत है, जब वैसे काम बन जाएगा तो। ये खाओ ना तुम। और तुम बताओ क्या करते हो, क्या कुछ करना पसंद है तुम्हें? हाँ, मुझे सब बताओ अपने बारे में। हाँ, मुझे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टडी करना भी पसंद है। वो एकदम से जैसे चॉकलेट खाने में बिज़ी हो गया था और वो शान जो एकदम से उसके पास बैठ के उसे अपनी गोद में ले चुका था। अच्छा और बताओ ना, अंकल को सब ही जानना है। हाँ, सब अच्छा लगता है मुझे, फुटबॉल खेलना भी पसंद है, राइडिंग भी पसंद है, लेकिन अभी कर नहीं ना सकता, छोटा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल, ये तो है। अरे देखो ये क्या हो गया, तुमने चॉकलेट गिरा ली।
वो उसको बाजू से पकड़कर अपने करीब काट चुका था और तभी जैन को पता ही नहीं चला था उसे इंजेक्शन लग भी चुका था। हाँ, ये क्या किया आपने अंकल? अरे कुछ भी नहीं किया, वो पास थोड़ा सा चॉकलेट ला गया था। तुम्हारी व्हाइट चेयर खराब हो जाती, बस वही उतारा और कुछ भी नहीं हुआ। आई स्वेयर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ फिर ठीक है। वो फिर से चॉकलेट खा रहा था और अब अगली बारी तो उससे सिरप देने की थी ना। ये जूस नहीं पियोगे तुम? उसने जैसे वो जूस उसके मुंह से ही लगाया था। ये थोड़ा कड़वा कड़वा क्यों ही है? शायद इसमें शुगर कम होगा। रुको ज़रा, मैं अभी इसमें शुगर सिरप डालता हूँ। वो शियान ने जानबूझ के पहले उसमें कड़वी दवाई मिला दी थी ताकि जैन को वो थोड़ा कड़वा ही लगे, और अब वो उसके सामने ही दूसरा सिरप भी उसमें डाल ही रहा था, उसको शुगर सिरप बना के। देखो, अब ये बिल्कुल स्वीट हो जाएगा तुम्हारी तरह, पी लो इसे। वो उसे दे चुका था और अब की बार टेस्ट थोड़ा काबिले बर्दाश्त ही था। वो उसे पी चुका था और फिर जैसे उसे नींद भी आने लगी। मुझे नींद आ रही है अंकल। हाँ सो जाओ तुम, बस सब सही है। और देखा, मैंने बोला था ना, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगेगा, कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी तुम्हें। बस तुम मुझ पे ट्रस्ट रखो, डॉक्टर अंकल हैं ना, सब सही कर देंगे। तुम सो जाओ। उसने उसे प्यार से लिटा दिया था और जैन की आंखें बंद हो ही चुकी थीं। वो बस प्यार से उसके बालों को सहला ही रहा था और उसे देख ही रहा था। फाइनली तुम मुझे मिल गए। हाँ छोटे हो, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ इतने साल इंतज़ार किया, 3 सदियाँ तुम्हारे बिना गुजार दी, वहाँ थोड़ा और सही, मैं वेट कर लूँगा। बस तुम ठीक हो जाओगे और फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। आई स्वेयर। हो, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं हद से ज़्यादा ही खुश हूँ। मैं अभी तुम्हारे बेटे को बता के आता हूँ कि तुम मिल गए। वो उसे छोड़ के अब वापस आ चुका था अपने कैबिन में। वांगजी, मेरा मतलब है जैन सो चुका है। आप उसके पास बैठें और मैं पास 5 मिनट में आता हूँ, फिर हम उसे टेस्ट करने के लिए लेके जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। उसने कोई शोर शराबा तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब सही हो गया। उसने उन्हें भेज ही दिया था और अब वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाल ही रहा था। हाँ डैड बोले ना। वांगजी जो शायद अपनी गाड़ी में ही था अभी तक। गैस व्हाट? क्या गैस करूँ? तुम्हारी माँ, मेरी माँ, क्या हुआ मेरी माँ को? अरे वो मिल के आए, वांगजी मिल के आए, वो मिल के आए। ओ माय गॉड, क्या सच में? हाँ बस ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट में अपना एक्सीडेंट निकाल लेना, नहीं तो मेरा क्या होगा? ऐसा ना हो मुझे वाइफ मिल जाए और मेरा बेटा कहीं और ही उड़ा हो। कैसी बातें कर रहे हो डैड? हाँ, बीवी के मिलते ही बेटे को भूल गए, कैसे बोल रहे हो? मैं भी आऊँ क्या? मुझे भी देखना है उनको। तुम मत आओ, उसके माँ बाप उसके पास हैं। ओह अच्छा, नाना नानी भी हैं क्या? वो तुम्हारे नाना नानी नहीं है, वो पास तुम्हारी माँ का दूसरा जन्म है और उसे तो पता भी नहीं है कि उसका एक हस्बैंड और एक बच्चा भी है। मुझे आना है, मुझे नहीं पता डैड, प्लीज़ ना आने देना, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा सही है, आ जाओ, लेकिन यहाँ आके कुछ फजूल बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बस ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी बस आ रहा हूँ। ये मैंने यू टर्न लिया और ये मैं बस आ रहा हूँ। उसने जल्दी से गाड़ी मोड़ ही ली थी और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी माँ को देखने वाला है जिसे उसने कभी नहीं देखा, सिवाय उन तस्वीरों के जो वो शियान ने बनाई थी, उसके अलावा तो कभी भी नहीं देखा। वो 10 दिन का ही था ना जब वांगजी मर गया था, तो वो कैसे ही देखता। वो हॉस्पिटल में आ गया था और वो शियान जो कि वांगजी या जैन के टेस्ट करवा ही चुका था, वो अभी तक सोया ही हुआ था और उसे अभी तक बिल्कुल भी नहीं जगाया था उन लोगों ने। उसके मामा पापा अब थोड़ा आराम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और फाइनली उनकी कुछ टेंशन तो कम हो ही चुकी थी। ये हॉस्पिटल अच्छा था और डॉक्टर तो हद से ज़्यादा ही अच्छा, जो कि उनके बच्चे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। और इतना अच्छा डॉक्टर जो कि अपनी फ़ीस भी नहीं ले रहा था। वो पास वैसे ही बैठे थे और तभी वांगशी आ गया था। डैड, चुप कर जाओ। आई एम सॉरी काका, किधर है वो? मैं उनको देखना चाहता हूँ। वो वहाँ रूम नंबर 27 में। हो अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसे थोड़ी जाओगे तुम, क्या बोलोगे, कौन हो तुम, क्या करने गए हो? मैं वार्ड बॉय पान के चला जाऊँगा, मैं उनको बोलूँगा मैं पास चेक करने आया हूँ। अच्छा सही है, उसी रूम में है ना? हाँ बिल्कुल उसी रूम में है।
चलो मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ, मैं पास की फाइल्स रख लूँ। हाँ बिल्कुल, मैं चलता हूँ। वो जल्दी से एक छोटा सा वाइट कोट पहन ही चुका था और उसने अपने मुंह पे मास्क भी लगा लिया। वो भागता हुआ रूम नंबर 27 में चला गया था और उसने एकदम से डोर ओपन किया। आगे जो नए जैन के पापा ही बैठे हुए थे और उनकी बैग ही थी डोर की तरफ। वांशी जाके उनसे लिपट ही गया। ओह थैंक गॉड, आप मुझे मिल के, मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया था, मैंने तो आपको देखा तक नहीं। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो आपको बता ही नहीं सकता। आप कैसे इतने बड़े हो के आपने हमें बताया भी नहीं। कितने ज़्यादा हेल्थी हो गए आप, पापा से भी ज़्यादा हेल्थी हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें सब भी चलेगा, हम सब एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मामा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने ऐसे ही वांगची के पापा को, जो कि अब नया सैन बांध चुका था, उसको आगे कार रखा था और वो भी बैक साइड पे। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप पागल हो चुके हैं? उस आदमी ने मुड़ के उससे देखा था और वांगशी जो उसको देख ही रहा था। हैं, इसकी शक्ल तो कहीं से भी मामा से मिलती जुलती नहीं है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, आप मेरी मामा हो, आपको याद नहीं है क्या? मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे पैदा किया था। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनो बेटा, शायद आप गलत जगह पे आ गए हो। ये कौन सा वार्ड है? यहाँ पे किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है? यहाँ पे हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। और हाँ, पागलों का इलाज यहाँ पे नहीं होता। और तुम्हें मैं किस एंगल से मामा नज़र आ रहा हूँ? अरे किसी एंगल से नहीं नज़र आ रहे, लेकिन आप हो ना। पहले तो हर एंगल से मामा ही थे। आपने मुझे फीड भी करवाया था पूरे 10 दिन के लिए, आपको याद नहीं है क्या? हाँ, अब आप थोड़े मर्द बांध चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, सब भी चलेगा और मेरे पापा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जल्दी से आप ठीक हो जाओ और शादी के लिए हाँ कर दो। क्या बकवास किए जा रहे थे? जैन की मामा जो कि उठ के आ ही चुकी थी और उसके पापा को आप घूर के ही देख रही थी। ये लड़का पागल है, पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है। वो शान भी एकदम से अंदर आ ही गया था और उसने वांशी को देखा। डॉक्टर देखेंगे कौन है ये पागल लड़का, मुझे क्या ही बोले जा रहा है। अरे डॉक्टर से क्या पूछते हो? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी मामा हो, मुझे पहचानो। मैं हूँ, आपने मुझे पैदा किया, आपको याद नहीं है क्या? मैं कितने दिन, पता नहीं कितने दिन ही आपके अंदर रहा था, आपके इस पेट के अंदर, आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। वांगशी जो अभी तक उसे याद ही करवा रहा था और शियान ने उसे खींच के पीछे किया। दबाओ यहाँ से पागल लड़के। वो उसे लेके बाहर ही आ गया था और वांगशी जो उसकी तरफ देख ही रहा था। इतने ज़्यादा पागल और स्टूपिड हो गए तुम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कोई तुम्हें देख के कह सकता है तुम पूरे 303 साल के हो? तुम्हें उसमें कहाँ से अपनी माँ नज़र आ गई? अरे तो आपने तो बोला था वो रूम नंबर 27 में है। हाँ तो रूम नंबर 27 में पास वो अकेला थोड़ी था। हाँ तो वहाँ पे पास एक औरत थी। अब वो क्या औरत बन के होंगे इस जन्म में? वो औरत नहीं है तो फिर वो मर्द है। हाँ वो मर्द है, लेकिन वो वाला मर्द नहीं है जिसे तुमने पकड़ा हुआ था। तो फिर वहाँ पे और कौन था? वहाँ तो कोई छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। हाँ तो वही छोटा बच्चा तुम्हारी माँ है। क्या मतलब? हाँ तो और क्या, वो जो छोटा बच्चा सोया नज़र आ रहा है तुम्हें, वही है। वो, उसका नाम जैन है और वो वांगची है, वही तुम्हारी माँ है। और तुम अपनी माँ को पहचान नहीं सकते? तुमने मुझे कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। अब दफ़ा रहो, दूर रहो यहाँ से, नहीं तो मैं क्या बताऊँ कि ये पागल लड़का कौन है जो बार बार घुस आता है। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मुझे उनको मिलना है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। बस दूर से देखना तुम, मैं उसे बाहर लेके आता हूँ। ऐसे कैसे? हाँ ऐसे ही, बस तुम रुको। वो अंदर चला गया था और वांगशी को उसने अपने कैबिन में भेज दिया था। मैं ज़रा जैन को लेके जा रहा हूँ, इसका एक टेस्ट रह गया है। कौन सा टेस्ट डॉक्टर साहब? तो हो गया ना? हाँ बस एक टेस्ट रह गया, पास रुके, मैं अभी इसको लेके आता हूँ। वो एक ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ गई थी और अभी ये सोया हुआ है तो सही हो जाएगा, नहीं तो आपको पता है ना कितना ज़्यादा शोर करता है ये। हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, मैं अभी इसको लेके आता हूँ। उसने सोए हुए वांजी को उठा ही लिया था और उसे लेकर वो अपने कैबिन में ही आ गया था। लो पकड़ो अपनी माँ को और देख लो। उसने उसे जैसे वांगशी की तरफ ही उछाल दिया था और वांगशी जो सोए हुए बच्चे को कैच ही काट चुका था। मामा, मेरी मामा है ये। हाँ देख लो, लेकिन आप इसे मामा मत कहना, ये पहले ही बहुत ज़्यादा फसादी है और ये बहुत ज़्यादा ही शोर करता है। हाँ मेरी माँ, ये ज़िंदा हो गई, ये वापस आ गए। वो उसकी तरफ देख रहा था और उसके गालों पे कितनी सारी किसी सी काट डाली थी उसने।
मुझे नहीं पता आप पहले कैसे दिखते थे, मैंने सिर्फ आपको तस्वीरों में देखा, लेकिन आज मैंने देख लिया। मुझे पता था आप एक ना एक दिन ज़रूर वापस आओगे और आपको आना ही था ना, मेरे लिए, डैड के लिए। कोई बात नहीं, हम सब सही कर लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे। आप छोटे हो लेकिन बड़े भी तो हो जाओगे ना। वो डोंट वरी, आपके बड़े होने तक पापा ऐसे ही रहेंगे, यंग हैंडसम स्मार्ट से। वो हमेशा ही ऐसे रहेंगे और मैं भी ऐसे ही रहूँगा। और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है नए बच्चे पैदा करने की। हाँ, हम सब ऐसे ही रहेंगे, सब सही हो जाएगा, एकदम सही। वो उसको ऐसे ही अपने सीने से लगाए उससे बातें कर रहा था और वो शियान को उसकी बातों पे हंसी आई। वो अभी छोटा बच्चा और तुम मुझसे नए बच्चों की बात कर रहे हो, कुछ शर्म तो नहीं है तुम्हें? हाँ, तो छोटे हैं तो कभी बड़े भी तो होंगे ना, और ज़रूर ही ये महँगा ही होंगे ना, है ना? देखिएगा आप, और मैं भी चाहता हूँ मेरे और छोटे-छोटे बहन-भाई हों। अपनी बकवास बंद करो वांशी, तुम पागल हो चुके हो क्या? वो एक छोटा बच्चा है, छोड़ दो उसे। इससे पहले कि वो उठ जाए मुझे उसे वापस करके आना होगा उसके माँ-बाप के पास। लाओ इधर। उसने जैसे उसकी गोद से ज़ैन को खींच ही लिया था और फिर से वो उसे अपने कंधे पे लगाए दोबारा से वार्ड में लेके जा ही चुका था और बाकी डॉक्टर साहब देख ही रहे थे। ये डॉक्टर प्रशांत को पता नहीं क्या ही हो गया, उस बच्चे की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। हाँ, वो ऐसे ही हैं, वो एक टाइम में एक ही पेशेंट को डील करते हैं और उसमें पूरी तरह वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तभी तो उनका हर पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है ना, और उनका कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। दूसरे डॉक्टर बस उसकी तरफ देख के बस उसकी तारीफ़ ही कर रहे थे और वांगशी जो कितना ज़्यादा खुश था। फाइनली उसको उसकी माँ मिल चुकी है। हाँ, वो छोटा बच्चा ही सही लेकिन माँ तो है ना। उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो बता नहीं सकता। वो अब खुशी-खुशी घर की तरफ जाने लगा था और उसे अब कोई भी फ़िक्र नहीं है। डैड कब भी घर आएँगे। हाँ, डैड अपनी छोटी-सी वाइफ़ के पास जो है तो उनको रहना चाहिए ना। उन्होंने कितना ज़्यादा इंतज़ार किया और वो बिल्कुल भी उनके छोटे से कबाब में बड़ी-सी हड्डी नहीं बनेगा। वो घर आके आराम से डिनर करके सो ही चुका था और वशियान जो के पास वांगजी के सारे टेस्ट ही देख रहा था। उसके दिल में 2 नहीं बल्कि 3 ही होल्स थे और वो देख के शॉक्ड ही रह गया था। एक होल तो बिल्कुल किसी लकीर के जैसा ही था, जैसे किसी ने सीधा उसके दिल पे उसे स्टैब ही किया हो। तो क्या ये वही निशान है जो मैंने उसे दिया? मैंने क्या सच में उसके दिल को काट डाला होगा? हाँ, ये मैं ही हूँ, उसका कातिल। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करना, जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता। मेरी मजबूरी थी वो, लेकिन अब कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा मैं। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा ही। वो उसके सारे टेस्ट देख चुका था और वांगची को एडमिट कर ही लिया था। उसके ऑपरेशन में अभी 5 दिन बाकी थे और तब तक उसे हॉस्पिटल में रहना था ताकि वो बार बार उसको चेक कर सकें। उसका शुगर, उसका बीपी, हर चीज़ ही। चाहे वो एक छोटा बच्चा ही था लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वांगजी के मामा पापा जो दूसरी सिटी से ही आए थे और वो यहाँ पे पास उसी के लिए तो आए थे। और वो शान जो कि अब डिनर करके फिर से वांगजी के पास ही जा रहा था और तभी उसने उसकी मामा के रोने की आवाज़ भी सुनी थी। क्या हुआ मैम, सब सही है ना? मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है डॉक्टर, और वो दूसरी सिटी में है। ओह, आई एम सो सॉरी। क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो है ना? हाँ, बस उन्हें अस्थमा का अटैक आया और वो बहुत ज़्यादा शदीद अटैक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान होने की क्या बात है मैम, आप जाएँ ना अपने पापा के पास। लेकिन ज़ैन का क्या होगा, वो यहाँ पे एडमिट है ना। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, मैं हूँ ना यहाँ पे। और मैंने बोला ना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। आप अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 1-2 दिन चाहें तो रह के आ सकती हैं। और रही वांगजी, मेरा मतलब है ज़ैन की बात, तो मैं उसे सँभाल लूँगा। वैसे भी वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुका है और उसकी और मेरी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल। आप मुझ पे ट्रस्ट रखें, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा हर पेशेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जा सकते हैं और आपका वहाँ जाना भी तो ज़रूरी है। और रही
जैन की बात तो अगर ज़रूरी हुआ तो मैं उसे अपने साथ अपने घर भी ले जाऊंगा। क्या ये सही होगा? कुछ भी गलत नहीं है। घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई होते हैं और ये हॉस्पिटल में अगर नहीं रुक सका तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। वैसे भी मैं वहाँ पे भी तो इसके ऊपर नज़र रख ही सकता हूँ ना। नज़र मेरा मतलब है मैं वहाँ पे भी तो इसको ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ और मेरे ख़्याल से ये घर में ज़्यादा सही से रहेगा। क्या आपको हॉस्पिटल वाले ऐसा करने देंगे? ऑफ कोर्स करने देंगे। मैं अपने पेशेंट को हमेशा अपने तरीके से हैंडल और अपने तरीके से डील करता हूँ और आपको तो पता है ना, मेरा किया हुआ एक ऑपरेशन भी आज तक नाकाम नहीं हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर कितने ज़्यादा ही अच्छे हैं। वो कितना ज़्यादा ख्याल रख लें और बिल्कुल वो हमारे बेटे के लिए अंकल की तरह तो हैं। वो कैसे इनको अंकल अंकल कहता थकता नहीं है। बस एक दिन में कितना ज़्यादा करीब हो गया इनके। चले ना, हमें चलना होगा। पापा की तबीयत सही नहीं है। ये रख लेंगे ख्याल, अंकल है ना उसके। जैन की मामा बोल रही थी और अंकल का वर्ड बार बार सुन के जैसे वशियान को दर्द पे दर्द हुआ ही जा रहा था उसके दिल में। ओह नो! इसने इतना बड़ा सच कैसे इग्नोर कर दिया? वो बस अपने होंठों पे स्माइल सजा के हाँ मिला ही जा रहा था उनकी। हाँ, बिल्कुल, आप जा सकते हैं। वो इतना बोल के बस अपने केबिन में आ गया था और उसने अपना सर पकड़ लिया। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। कैसे ही होगा ये सब? उसकी वाइफ़ जो इस लाइफ में कुछ ज़्यादा ही छोटी है, कम से कम 25 साल का एज डिफरेंस। क्या उसके माँ-बाप बड़ा होने के बाद उसको वशियान को दे देंगे? जो भी उसे देख चुके हैं, क्या वो इतने सालों बाद भी उसे ऐसे यंग और हैंडसम डॉक्टर के तौर पर कबूल कर लेंगे? जबकि वो जानते होंगे, ये वही डॉक्टर है जिसने उनके बच्चे का इलाज किया था। ओह गॉड! ये मैंने क्या कर दिया? वो अपना ही सर पकड़ के बैठ गया था। वो मुझे अंकल कहने वाला मुझे क्यों ही अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा? वो वांशी को क्यों ही अपना बेटा एक्सेप्ट करेगा और वो क्यों ही हमारे साथ रहेगा? उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसने जैसे अपना सर टेबल के ऊपर रख ही लिया था। ओह गॉड! ये क्या हो गया? मैं ऐसे कैसे उसके सामने चला गया? ये नहीं होना चाहिए था। मैंने ये क्यों नहीं सोचा पहले? वो कितनी देर तक ही सोचता रहा था और फिर जैसे उसके ज़हन में आइडिया ही आया था। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। जब वांगची उसके लिए दोबारा पैदा हो सकता है तो उससे मिलेगा भी ज़रूर। वो उसी के लिए दोबारा इस दुनिया में आया ना, तो क्यों ही नहीं मिलेगा। मैं वांगची को इतना प्यार दूँगा, उसे अपने साथ रखूँगा कि वो मजबूर हो जाएगा मुझे अपनाने के लिए और उसे ये सब करना ही होगा। मैं उसे ये करवा के ही रहूँगा। बिल्कुल, ऐसा ही होगा। अगर वो दोबारा आ गया तो वो मेरे लिए ही आया और उसे मुझे ही अपनाना होगा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे और फिर वो चला ही गया था हॉस्पिटल के मेन डायरेक्टर के पास। मैं उस पेशेंट को अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। उसने बस इतना ही बोला था, लेकिन उसके माँ बाप यहाँ से जाने वाले हैं 1-2 दिन के लिए और वो छोटा बच्चा यहाँ पे नहीं रुक सकता। मैं उसे ऑब्ज़र्व करूँगा अच्छे से और आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। सही है। उसे परमिशन मिल चुकी थी और फिर वो वापस आ ही गया था। ज़ैन का मुँह फिर से ही बना हुआ था। उसके मामा-पापा जा ही रहे थे। डॉक्टर अंकल डॉक्टर अंकल तुम्हें अपने साथ लेके जाने वाले हैं अपने घर। और मामा को जाने दो, तुम्हारे नानू ठीक नहीं है ना? तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हो, मुझे पता है। मेरे साथ रुकोगे ना? अंकल तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? देखो उन्होंने तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाया, मेडिसिन भी तो नहीं दी। ट्रस्ट करते हो ना अंकल पे? हाँ बिल्कुल। मामा आ जाएंगी ना? हाँ, बहुत जल्द आ जाएंगी। उसने वांगजी को उठा ही लिया था और उसके मामा पापा से लास्ट टाइम मिला भी दिया था। वो जाने वाले हैं ना, आ जाएंगे जल्दी। वो उसे लेके बाहर आ चुका था अपनी गाड़ी में और उसने उसे अपने साथ ही बिठा लिया था। मैं तुम्हारी माँ को लेके आ रहा हूँ वांगशी। उसने बस इतना ही मैसेज किया था वांगशी को।